जब संकट बढ़ जाए, जब हर दिशा बंद लगे, तब केवल एक सहारा होता है, भगवान की कृपा। आइए सुनते हैं एक ऐसी लीला जिसमें भक्ति ने भगवान को बुलाया। पांडवों का वनवास चल रहा था। भोजन का हर दिन नया संघर्ष था। अक्षय पात्रा ही उनका एकमात्र सहारा था। युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी, आज का भोजन जल्दी बना लेना, सब भूखे हैं। द्रौपदी थकी हुई पर धैर्यवान होकर कहती है, हाँ स्वामी, बस तैयार हो रहा है। इसके पश्चात युधिष्ठिर स्नान के लिए जाते हैं और वहां ऋषि दूर्वास का आगमन होता है। ऋषि दूर्वास युधिष्ठिर को कहते हैं, राजकुमार युधिष्ठिर, स्नान के बाद हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करना चाहेंगे। युधिष्ठिर विनम्र और घबराते हुए कहते हैं, ऋषिश्वर, ये हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है, कृपया स्नान करें, हम भोजन तैयार करते हैं। पांडव के लिए यह एक संकट की घड़ी थी और जब द्रौपदी को यह संदेश मिलता है कि उनके आश्रम में ऋषि दूर्वास का आगमन हुआ है और उन्होंने भोजन करने की इच्छा व्यक्त किया है, तब द्रौपदी आंसू भरी आंखों के साथ दर्द भरी आवाज में कहती है, हे प्रभु, अक्षय पात्र अब खाली है। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हुए तो श्राप से सब कुछ छीन सकता है। तो द्रौपदी इन समस्याओं के निवारण के लिए अपनी आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और कहती है, हे मधुसूदन, हे वासुदेव, मेरी मर्यादा के रक्षक बने। द्रौपदी की प्रार्थना सुन भगवान कृष्ण प्रकट होकर कहते हैं, सखी द्रौपदी, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया, पर पहले मुझे भूख लगी है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत दुखी होकर कहती है, हे कृष्ण, सब कुछ समाप्त हो चुका है, पात्र खाली है और सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि ऋषि दुर्वासा हमारे आश्रम में भोजन के लिए आ चुके हैं, पर भोजन ना मिलने पर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण अक्षय पात्र को अपने हाथों से उठाकर देखते हैं तो उसमें अन्न का एक दाना लगा हुआ है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, यह काफी है, और इतना कहते ही एक चमत्कार हो गया। और इसके पश्चात ऋषि दूर्वास कहते हैं, आज तो लगता है अमृत का भोजन हो गया और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं। सभी शिष्यों भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, गुरुदेव, बिना भोजन के तृप्ति, ये तो अद्भुत है। और इतना कहते ही ऋषि दूर्वास के साथ उनके सभी शिष्य बिना भोजन किए ही पांडव की सेवा से तृप्त होकर उनके आश्रम से प्रस्थान करने लगे। ऋषि दूर्वास के जाने के पश्चात श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा अक्षय पात्र है। द्रौपदी, यह थी एक लीला जिसमें एक अन्न भोजन से संकट टाल दिया गया और भक्ति ने भगवान को प्रकट किया। ऐसी ही और लीलाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।